विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 5 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन और उसके भेद, जो कि एक वचन और बहुवचन है। इसमें हम वचन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं और किस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, यानी कि वचन बदलना। तो ये सब चीज़ें आज की हम क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वचन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ चित्र देखेंगे और उन चित्रों को ध्यान से देखकर समझेंगे कि उनमें क्या है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे दो चित्र हमारे सामने हैं। एक चित्र यहाँ पर है जिसमें हमें एक घोड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र यहाँ पे बहुत सारे क्या है, घोड़े। तो एक घोड़ा और बहुत सारे घोड़े, ये हमारा एक हो गया। दूसरा हम देखते हैं उदाहरण, एक पतंग और बहुत सारी पतंगे। तीसरा उदाहरण है कुर्सी और अनेक कुर्सियां। एक पुस्तक और अनेक पुस्तकें। अब यहाँ एक उदाहरण है, इसको भी हम थोड़ा ध्यान से पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, मोहन के पास एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बिल्ली है, इन वाक्यों में क्या हो रहा है, इन वाक्यों में जो बिल्ली है उनकी हम संख्या की बात कर रहे हैं कि मोहन के पास तो एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। तो यानी संख्या की यहाँ पे बात हो रही है। तो बिल्ली और बिल्लियां, ये जो शब्द हैं, बिल्ली शब्द से हमें पता चल रहा है कि जो अगर बिल्ली है, जानवर है, तो वो क्या, उसकी संख्या क्या है या वो कितनी है, एक बिल्ली है। जबकि बिल्लियां शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो कितनी है, वो संख्या में 5 हैं। तो इसी से निकल कर आती है हमारी वचन की परिभाषा। अब वो क्या है कि शब्द के जिस रूप से, यह है वचन की परिभाषा, कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के या प्राणी के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की संख्या का पता चलता है, तो उसे वचन कहते हैं। इसलिए वचन को हम कई बार संख्या भी कहते हैं, है ना। तो शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से एक वचन और बहुवचन है। अब यहाँ पर देखो, हमने पहले भी इस शुरू में एकदम उदाहरण देखे थे। एक वचन, यहाँ पर ये चिड़िया की संख्या हमें क्या पता चल रही है कि चिड़िया क्या है, एक है, तो इसलिए क्या यूज यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, चिड़िया। जबकि बहुत सारी चिड़िया हैं, एक से ज्यादा हैं, तो चिड़िया। यहाँ ये चंद्र बिंदु यहाँ पर ये पीछे लग गया। ठीक है, जब एक थी तो चिड़िया, और जब एक से ज्यादा हो गई तो चिड़िया। तो इसी तरीके से और उदाहरण है, औरत, औरतें। ये एक वचन है यानी एक है, यहाँ बहुवचन है यानी औरतें हैं। अब एक वचन क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पुस्तक है, तो ये एक वचन का उदाहरण है। बहुवचन क्या होता है? जिस संख्या शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इस चित्र में गाय हैं, तो ये एक से ज्यादा है, तो ये क्या है, बहुवचन है ये। अब हम और देखते हैं, एक वचन और बहुवचन के हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का, लड़के, तारा, तारे, पत्ता, पत्ते, बकरी, बकरियां। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे जो ये बड़ी ई की मात्रा थी, वो जब हमने इसको बहुवचन में बदला तो छोटी ई की मात्रा लग गई और या के साथ चंद्र बिंदु। तो इस तरीके से भी वचन बदलों में हम करते हैं। टोकरी, टोकरियां, दवाई, दवाइयाँ। आप यहाँ भी देख सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा थी ये, है ना, बड़ी ई है ये, तो ये जब हमने बहुवचन में बदला तो छोटी ई की मात्रा हो गई ये, है ना। तो ऐसे हमारे और उदाहरण हैं। हम कुछ और उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, लड़का, लड़के, बहन, बहनें, एक वचन से बहुवचन में बदल रहे हैं। आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा,
घोड़े। तो यहाँ क्या किया हमने, एक वचन से बहुवचन में बदला। भाई एक लड़का और बहुत सारे लड़के, एक पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें। इसी तरीके से अब हम बहुवचन से एक वचन में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी केले हैं तो एक केला, कन्याएं कन्या, कविताएं कविता, अध्यापिकाएं अध्यापिका, नदियाँ नदी, थालियाँ थाली, अंगूठियाँ अंगूठी, धातुएं धातु। तो यहाँ तो अंगूठियाँ से अंगूठी हो गई, धातुएं से धातु हो गया। तो इसी तरीके से हमारी और भी यहाँ पे कुछ शब्द है जिनको हम पढ़ लेते हैं। भाषा भाषा, भाषाएं, कविता कविताएं, सेना सेनाएं, दवाई दवाइयाँ। बड़ी की मात्रा यहाँ पे छोटी की बन गई। मिठाई मिठाइयाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। अब जैसे चिड़िया चिड़िया एक है तो चिड़िया, और अगर बहुवचन करते हैं तो या के ऊपर चंद्र बिंदु। तितली तितलियाँ, क्यारी क्यारियाँ। तो ये थे हमारे एक वचन से बहुवचन में बदलना। तो बच्चों, ये थी आज का हमारा विषय वचन। हमने उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में जाना, और वचन एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं ये सब भी सीखा। तो आप ध्यान से इस विषय को समझेंगे अच्छे से तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।